सब आत्मजन। सुस्वागतम सुस्वागतम करते हैं हम सुस्वागतम। साहेब का हुआ आगमन, साहेब का हुआ आगमन, धन्य धन्य हुए सब आत्मजन। तो आज यहाँ झाबुआ गांव में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं जीवों के जब उनके कानों में मूल ज्ञान पड़ता है, और उससे भी ज्यादा भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को समझ पाते हैं, क्योंकि सुनने वाले तो बहुत हैं लेकिन समझने वाले बहुत कम होते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख बंदे को अगर सत्संग कर दो तो उसमें से पता भी नहीं लगेगा उन लोगों की क्या बोल के चल गए महात्मा जी। 1 करोड़ बंदे बैठे हों, उनमें से कोई बिरले हंस पहचान पाएंगे कि बात कहां की चल रही है। क्योंकि जब से हम इस दुनिया में आए हैं तब से अब तक हम यहीं पे बैठे हैं। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, कलयुग भी बीत जाएगा। हम आज भी यहीं के यहीं बैठे हैं, यानी कि हम मुक्त नहीं हुए। जब से ये दुनिया बनी है तब से हम आ तो गए इस दुनिया में, लेकिन वापस नहीं जा पाए। जैसे आप सब अपना घर छोड़ के मंदिर में यहां पे आ गए, अब यहां पर कोई ताला लगा दे, वापस घर ना जाने दे, तो क्या हालत होगी। उसी प्रकार हम इस दुनिया में कि झूठे नाम पकड़ा दिया और मैं उसको सच्चा नाम मान के बैठ के अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। तो कबीर साहब कहते हैं कि सच्चे नाम और झूठे नाम में क्या फर्क है। जो सच्चा नाम है वो 52 अक्षरों से परे होता है। 52 अक्षर कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के जब आप अक्षर गिनोगे तो वो 52 अक्षर है। का खा गा घा आ आ ई ई टा टा डा पा फा, सारे मिलाओगे 52 हो जाएंगे। अब इन 52 अक्षरों में से जितने भी नाम बने हैं, राम ले लो, कहां से आया? उन्हीं 52 अक्षरों में से। रा, आ का डंडा लगाया, मां। रा कहां से आया? या रा ला वा, उस वाली लाइन में से। मां कहां से आया? पा फा बा भा, मां, उस वाली लाइन में से। कबीर लगा लो, कबीर कहां से आया? का खा गा में से का आ गया, पा फा बा में से बा आ गया, ई की मात्रा लगा के रा लगा दिया, कबीर हो गया। ऐसे ही 52 अक्षरों से जितने मर्जी नाम बना लो। ये जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, आप सबके नाम इन्हीं 52 अक्षरों में से निकल के आए हैं, और आपके धर्मों के नाम इन्हीं 52 अक्षरों में से आए हैं। आपकी जात पात, आपका धर्म, आपका देश, आपका भगवान भी, उसका भी नाम इन्हीं 52 अक्षरों में से निकल के आया है। तो कबीर साहब कह रहे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहब अंग नंबर 340 की वाणी है कि 52 अक्षर लोक त्रय, इस 3 लोक में जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उसका तुमने 52 अक्षरों से नाम रख दिया। किसी ने पेड़ रख दिया, हवा रख दिया, धरती रख दी, आसमान रख दिया, अपनी अपनी भाषाओं के अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार, जबकि इनका कोई नाम नहीं है। पानी का नाम पानी नहीं है, आपने रखा है पा, आ का डंडा लगा के ना, ई की मात्रा लगा दी, पानी बन गया।
अब ये नाम कहां तक सीमित है? जहां तक आपकी भाषा बोलने वाले लोग हैं। अमेरिका में जाओगे, जापान में जाओगे, वहां पानी पानी करोगे, कोई नहीं देगा पानी, क्योंकि उनकी भाषा में उसको पानी कहते ही नहीं है। उन लोगों ने अपना नाम रख लिया वाटर। इसे सिमरन की जगह जाप पकड़ा दिया गया है। सिमरन का मतलब होता है, संस्कृत भाषा से आया है ये शब्द सिमरन। कहां से लिया गया है? स्मरण, समरण। संस्कृत में, इसी को पंजाबी में आ गया सिमरन। स्मरण का मतलब होता है याद करना, ना कि किसी का नाम जपना। जैसे मैं आपको कहूं अपने अपने पिताजी को याद करो, अब आप सबने अपने पिताजी को याद किया, क्या एक बार भी नाम जपना पड़ा? सीधे याद करो। अब मैं कहूं अपने अपने पिताजी का नाम जपो, अब सबको पहले नाम याद करना पड़ेगा, मेरे पिताजी का नाम क्या था, उसके बाद नाम जपना शुरू होगा। तो याद करना, सिमरण करना अलग चीज है और नाम जपना अलग चीज है। इन दोनों को मिला के हमें पेश कर दिया गया। बोलेंगे सिमरन और दे देंगे जाप। इसीलिए साहिब ने बोला नाम है जप में, नाम है तप में। अगर कोई सोचे कि जप जप के परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जपने से परमात्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। जाप तो तुमने अपनी भाषा के बना लिए। तुम हिंदी में जप रहे हो, सोच रहे हो भगवान हिंदी जानता है। अंग्रेज अंग्रेजी में जप रहा है, सोच रहा है भगवान अंग्रेजी जानता है। वो जापानी जापान वाले में जप रहा है, वो सोच रहा है जापानी जानता है। कितनी भाषाएं आती हैं मालिक को। वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है भाई। एक छोटा सा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता, वो भी परमात्मा को याद करता है गर्भ में, और परमात्मा उसकी रक्षा भी करता है, बिना वो ये जाने कि मैं कौन से देश में पैदा होने वाला हूं, कौन सी मेरी भाषा होगी, कौन मेरे माँ बाप होंगे, कौन मेरा गुरु बनेगा, कुछ नहीं जानता वो। लेकिन गर्भ में हर जीव मालिक से अरदास करता है कि बचाओ। क्यों? क्योंकि गर्भ में जठर अग्नि है, उसमें पकाया जाता है जीव को, आकार दिया जाता है। हाथ पैर उंगलियां सिर गर्दन कैसे आ रही है? जब गर्भ में जाते हैं बीज रूप में जाते हैं, बिंदु रूप में जाते हैं, ना उंगलियां होती हैं, ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं। लेकिन कैसे गर्भ में पूरे सांचे में ढल के आ जाते हैं, उंगलियां भी बन जाती हैं, आंखें भी बन जाती हैं, नाक भी बन जाता है। कैसे बनता है? जैसे पकोड़े बनाते हो आप। जब पकोड़े को उठाते हो, जब बेसन गीला होता है तो उठाते तो पानी होता है, और जब डाल दिया कढ़ाई में गरम गरम तेल में, अब वो आकार में आ जाता है। अब देखो कितने डिजाइन निकलते हैं उस तेल में से। ये देखो कितने पकोड़े तल तल के निकाले गए हैं। ये सब पकोड़े उसी कढ़ाई में से निकले हैं। गरम हवा कौन सी? ये वाली गरम हवा नहीं। गरम हवा होती है गर्भ जून की। दोबारा गर्भ में तुम्हें नहीं तला जाएगा, नहीं तो हर गर्भ में एक कढ़ाई लगी हुई है, पकोड़े की तरह तल दिए जाओगे। तो बार बार यही समझाया जा रहा है कि तुम्हें नाम तो लेना है परमात्मा का, लेकिन सच्चा नाम लेना है। क्योंकि सारे गुरु नाम ही देते हैं, एक भी गुरु ऐसा नहीं जो नाम नहीं देता। लेकिन साहिब कह रहे गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। हर गुरु नाम देता है, हर गुरु शब्द देता है, लेकिन तुम्हें कौन से शब्द से तुम्हारी मुक्ति होगी? जब तक इसको नहीं तुमने परख कर लिया, जब तक ये भेड़ चाल में ही रहे। इसीलिए साहब ने बोला गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावेदा। ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें सार शब्द का लखाव करा दे, और वो सार शब्द ना तो तुम्हारी सांसों में है, ना ही तुम्हारे शरीर के अंदर है, वो विदेही है। और जितना भी ये देही ज्ञान चल रहा है इस दुनिया में, ये सब काल भगवान का ही ज्ञान है। तो साहिब कह रहे देही ज्ञान सब जगत बखाने, और विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। जब तक तुम्हें विदेही यानी आत्मा का ज्ञान नहीं मिल गया, आत्मा को छोड़ के अगर तुम्हें कोई भी मंत्र जंतर तंत्र
पूजा पाठ व्रत कुछ भी ऐसा ज्ञान मिला है तो समझ लो अभी तुम्हें पूर्ण गुरु नहीं मिला, क्योंकि पूर्ण गुरु केवल आत्म ज्ञान देता है, शरीरों का ज्ञान नहीं देता कि उसकी पूजा कर ले, उधर जाके उधर पूज ले, उधर पीपल पूज ले, ये ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अरे कभी कावा कभी काशी और जल में मीन प्यासी, मोहे देखत ही आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। हम भटकते भटकते आज यहाँ बैठे हैं, क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं हो पाया। कोई भी गुरु मिला उसने क्या कहा, ले भगवान का नाम जप ले राम राम जप ले कबीर कबीर जप ले वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले। अब हमें हमारा ज्ञान नहीं दिया, हमें कोई नाम पकड़ा दिया। अब आत्म ज्ञान क्या होता है? जैसे हम कहते हैं आत्म हत्या करना। आत्म हत्या का मतलब होता है किसी और की हत्या नहीं करना, अपनी हत्या करना, अपने शरीर की करना, अपनी रक्षा करना। आत्म कथा का मतलब होता है किसी और के बारे में कथा ना लिखना, अपने बारे में कथा लिखना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है किसी और का नाम ना जपना, अपना नाम जानना, अपने बारे में जानना। क्योंकि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी आत्मा में बैठा है और हम उसे कहां ढूंढ रहे हैं? नामों में, मंत्रों में, तीर्थों में, मूर्तों में, शरीरों में। बस यही अज्ञान है। अगर हमने इस चीज को समझ लिया कि परमात्मा कहाँ है, मेरी आत्मा में वास करता है, तो मुझे किसकी जरूरत है? अरे मुझे अपनी आत्मा की जरूरत है भाई। अगर घी दूध में वास करता है तो क्या लेने जाना है आपने? दूध लेने जाना है। दूध से घी बनाने का फार्मूला मिल जाए, आपके घर में ही घी आ जाएगा। और जिन लड़कियों को, जिन बहुओं को घी बनाना नहीं आता, वो क्या करती हैं? वो दूध तो गाय से ले लेंगी, भैंस से ले लेंगी, और जब घी लेने की बारी होगी तो 400-500 रुपए जाके दुकान से घी लेके आएंगी। क्यों? घी घर में ही है, दूध में ही छुपा है, लेकिन सीखा ही नहीं अपनी माता से कि कैसे निकालना है, तो क्या जानेगी वो। इसी प्रकार जो आत्म ज्ञान है वो है मुझे मेरा नाम पता लग जाए कि मेरा क्या नाम है। किसी और के नाम जप के मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए बाबा नानक कहते हैं कि कोई नाम ना जाने मेरा, मेरा नाम कोई नहीं जानता। जहां भी जाता हूं किसी ना किसी का नाम पकड़ा देते। यही बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। जब तक मुझे अपना ज्ञान नहीं हो गया, जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। और जब तक आत्म ज्ञान नहीं हो गया, ऐसे ही बार बार आते रहोगे, जाते रहोगे। बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा और इंसानी चोला केवल एक बार मिलेगा, याद रखना। उसके बाद 184 जून है, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बन के घूमते फिरोगे जैसे ये घूम ही रहे हैं। कोई रोटी दे देगा तो खा लोगे, नहीं तो भूखे पड़े। कड़कड़ाती ठंड में गलियों में रहना पड़ेगा। अभी तो अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं इंसानी चोले में, नहीं तो देखो सारे नंगे ही घूम रहे हैं। केवल इसलिए क्योंकि हमें आज तक सतनाम नहीं मिला, हमें आज तक दूसरों के नाम मिले, अपना नाम नहीं मिला। इसलिए साहिब ने बोला है कि अगर परमात्मा को खोजना है तो पहले अपनी आत्मा को खोज। अरे आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहा की गठड़ी लाल और गांठ खोल जाने नहीं, ताते भय कंगाल। सबकी गठड़ी में लाल भरे पड़े हैं, लेकिन गांठ खोलनी नहीं आती, बेकारी है। आप किसी का तिजोरी ले आओ उठा के अपने घर, अंदर खजाना भरा पड़ा है, लेकिन उसका ताला ही ना तोड़ पाओ सारी उम्र, तो क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया। बाहर ढो के लेके आ गए पत्थर, क्योंकि तुम ताला ही नहीं खोल पा रहे हो, तो खजाना कैसे मिलेगा? अब खजाना क्या है? जड़ और चेतन। जिस दिन ये दोनों अलग हो जाएंगे, खजाना खुल जाएगा। अरे जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जिसको तुम्हारे गुरु ने जोड़ दिया है जिसके साथ, तुम्हें वो जड़ है कि चेतन है, बस तुम इतना जान लो। जितने भी अक्षर हैं, जितने भी नाम हैं, ये सब जड़ है। कैसे? क्योंकि ये जड़ शरीर से ही पैदा होते हैं।
का, खा, गा कैसे हो रहा है? होठ, कंठ, जीवा, तालु इनसे बोल रहे हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग बचपन में पढ़ा है ना। ये किससे पैदा हो रहा है? ये होठ कंठ से। और इन 52 अक्षरों को पैदा करने वाला एक अक्षर कौन है? वो है आ। अगर पढ़ा हो हिंदी व्याकरण में, जितने भी मैं अक्षर बोल रहा हूं ये सारे अक्षर आपको केवल आभासित हो रहे हैं। असल में मैं आ ही बोल रहा हूं, एक ही आवाज निकल रही है आ, लेकिन मेरे होठ उसको पा बना देते हैं, खा बना देते हैं। जैसे पापा बोला किसी ने तो क्या बोला? आवाज एक ही निकलेगी आ, उसी को पा बनाने के लिए होठों को मिला लेना है। पा, आ, पा। इसी तरह 52 अक्षर बनते हैं। टा, जीव लगाई ऊपर, टा, ठा, डा, अक्षर एक ही है आ। इसीलिए गीता में बोला कि मैं ही अर्जुन, मैं ही आकार हूं और मैं ही काल हूं। मैं ही आकार हूं यानी मेरी ही वो आवाज है आ की, और सारे अक्षर मैं उसी आ से पैदा करके उसी में लय कर देता हूं। जैसे मैंने पा बोला तो पा अक्षर आ से निकलेगा, आ में ही लय हो जाएगा। कैसे? आ, पा। अब पा खत्म हो गया होठ उठते ही, और आ चल रहा है लगातार। यही काल है, यही ब्रह्म है। इसी ब्रह्म से हमने ऊपर उठ जाना है, यानी 52 को खत्म करके हमने आगे बढ़ जाना है। तब जाके आपको वो चीज मिलेगी जिसको पार ब्रह्म। कोई नाम नहीं तो भगवान भी नहीं है। अरे जब वो दुनिया भी नहीं बनी ये वाली, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अक्षर नहीं, कोई कलम नहीं, कोई दवात नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई अक्षर नहीं, तब भी परमात्मा था और है और रहेगा। अब उसको जानना है जो सदा सदा से है। आदि सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उसको जानना है, ना कि हमारे द्वारा बनाए हुए, इंसानों के द्वारा बनाए हुए नाम को तोता बन के रखना है। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा और सत्य नाम तेरा बराबर बना। कृत्रिम नाम, नकली नाम तेरे जीव के द्वारा लाखों ही बना के बैठ गए लोग, लेकिन किसी को मिलने वाला वो नहीं है। जैसे पानी के आप लाखों नाम बना दो और जपने लग जाओ, आपका गला गीला होने वाला नहीं है। वो कब गीला होगा? जब सारे नाम छोड़ के नदी की तरफ भागे जाओगे और वहां पानी पियोगे, कुएं की तरफ भागोगे पानी पियोगे, फ्रिज की तरफ, घड़े की तरफ भागोगे पानी पियोगे, तब गला गीला होगा। यानी तुम्हें एक ऐसा गुरु चाहिए जो तुम्हें दिशा निर्देश देवे कि तुम कहां जाओ तुम्हें पानी मिलेगा। वो तो तुम्हें पानी तक पहुंचा सकता है, लेकिन जिसने तुम्हें नाम दे दिया जपने के लिए, पानी 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 पानी, सारी उम्र जपते रहो। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, धन धन कहे गर धनिया होए तो निर्धनिया रहे ना कोई। अगर नाम जप के परमात्मा मिल जाए फिर तो केवल कान वालों के लिए है भगवान। जो बहरा है बेचारा वो कैसे नाम लेगा? जिसके कान ही नहीं है, जो बहरा है, वो परमात्मा का नाम कैसे लेगा? उसको तो सुनता ही कुछ नहीं है। फिर तो परमात्मा केवल कान वालों के लिए है, बहरों के लिए परमात्मा ही नहीं है। जैसे बहरा पानी पीता है, मार्केट जाके सारी हर चीज खरीद लेता है सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा, ऐसे ही उसे भी परमात्मा मिलेगा इशारे के द्वारा। क्योंकि सैन ही देता है, सतगुरु कोई नाम नहीं देता। सैन का मतलब इशारा। अरे हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, अरे सैन मिलावा हो रहा शब्द मिलावा नहीं। सैन के द्वारा, इशारे के द्वारा आपको आपकी ही वस्तु का ज्ञान करवा दिया जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहीं आसमान में नहीं बैठा, परमात्मा हमारी आत्मा में बैठा है। ना ही इस श्वास में बैठा है, ना इस शरीर में बैठा है, ना 5 तत्वों में बैठा है। अरे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास